जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सो लेट मी सी यहाँ पर गॉडेस का मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। देयर इज अ मैसेज फ्रॉम द गॉडेस जो भी आपको। ओके, नाउ द फर्स्ट गॉडेस ऑफ पॉलिटिक्स। पहली बात तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे, वाई कांट यू सिंपली फील दैट कि कोई पावर या जो भी आप मानते हैं, दैट एनर्जी इज नॉट अराउंड यू। फॉर व्हाट रीजंस यू आर फीलिंग, या कुछ निगेटिविटी आपके अराउंड है, या किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज है जो निगेटिव है और वो आपको सराउंड कर रही है, जबकि कुछ बहुत ही पावरफुल एनर्जीज आपके सराउंड हुआ करती थी, बट नाउ जस्ट फील लाइक कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो पहला जो इंट्यूशन दे रहा है ये कार्ड वो ये है कि जब आपके भीतर का जो एनर्जी, जो फायर है, जो पैशन है, जो एक बर्निंग फोर्स है, व्हेन दैट इज गॉन फ्रॉम योर लाइफ, हाउ यू फील दैट? यू जस्ट फील लाइक डेड। इट मीन्स कि आपका जो रियल फॉर्म है, जो आपका रियल नेचर है, वो काफी ज्यादा पैशनेट है, या बहुत ज्यादा एंगर उसमें है, या इट्स लाइक आप हैं थोड़े ऐसे स्वभाव के, जहां पर देर इज समथिंग लाइक कुछ ना बर्निंग एक डिजायर आपका होता है लाइफ को लेकर के। तो वो क्यों फील नहीं कर पा रहे हैं आप? वाई इट्स जस्ट लाइक कि कोई चीज आपको इस तरह से डिस्टर्ब कर सकती है, या कोई चीज आपको इस तरह से परेशान कर सकती है। हाउ कैन इट हैपन दैट कि आपके पास कुछ भी अच्छा हो या कुछ भी आपके ब्लेसिंग हो, इट कैन बी टेकिंग अवे और उसको अब्यूज किया जा सकता है। अगर उस चीज को अब्यूज किया जा सकता है तो किसी की भी ब्लेसिंग्स को अब्यूज किया जा सकता है। यही आपको गॉडेस इंडिकेट करना चाहती है कि अगर आपकी अच्छी एनर्जी का अपमान हो सकता है तो संसार में किसी भी अच्छी ऊर्जा का अपमान हो सकता है। तो अगर आप प्योर हो, अगर आप सत्यनिष्ठ हो और आपकी ही ऊर्जा का अपमान हो रहा है, आपका ही कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, या किसी भी तरह से कहीं सही चीज का अपमान हो रहा है, तो उन्हीं का अपमान हो रहा है। सो दे आर, इट्स लाइक क्वेश्चन टू यू कि एक तरह का ट्रिक है ये। इट्स अ ट्रिक ऑफ योर माइंड और इट्स अ ट्रिक ऑफ पीपल अराउंड यू, और सम पीपल आर देयर जो आपको ट्रिक कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, और ये उनका एक तरह का इंडिकेशन है कि सी, देखो सिचुएशंस को, कैसे चीजों को बाइंड किया जाता है, कैसे किसी चीज को एक सूत्र में बांध दिया जाता है और वो उल्टा होता है। यानी कि किसी गलत चीज से किसी गलत चीज, मतलब सही चीज से गलत चीज को बाइंड कर देना, एंड देन फिर वहां पे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी ब्लेसिंग्स अब्यूज हो रही हैं। बट द ट्रूथ इज कि अगर आपके पास सच में कोई ब्लेसिंग है तो कोई उसको अब्यूज नहीं कर सकता। अगर आपके पास सच में ईश्वर की कोई कृपा है तो उसका अपमान नहीं हो सकता, क्योंकि आप स्वयं ही वो कृपा बन जाते हैं। आप अपने आप में एक एम्बॉडीमेंट, आप एक अपने आप में एग्जाम्पल बन जाते हैं। अगर आपके पास अच्छाई है तो आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सही का साथ देते हैं, सत्य का साथ देते हैं, लेकिन भगवान असत्य का साथ नहीं देते। अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर आपको कहीं ना कहीं निगेटिविटी फील हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने या तो नकारात्मक चीजों को बढ़ावा दिया है, या तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके आसपास प्रॉस्पर कर रही थी, आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, या फिर उनका एक तरह से आपको टॉर्चर करने का एक तरह का तरीका है जहां पर वो आपको समझा सके कि तुम क्या हो और बाकी क्या है। किसी के साथ धागे से किसी को बांध देने से वो काले रंग का नहीं हो जाता, या पीले रंग का नहीं हो जाता, या नीले रंग का नहीं हो जाता। आप रंग लो अपने आप को, वो अलग बात है, बट जो कलर अपना पक्का होता है ना, वो कलर रह जाता है। रंग आप कुछ भी चढ़वा लो, फिर उस पर पेंट करवा दो उस चीज को, पर जो नेचुरल जो उसके पंख है, कुछ समय के लिए आपको ये आश्वासन हो सकता है कि हाँ जी हमने पेंट कर दिया, बट जो उसका नेचुरल कलर है ना, वो वही रह जाता है। तो गॉडेस आपको ये बता रही है कि एक होता है इंसान का एक एरोगेंस होता है, एक अभिमान, एक घमंड होता है, एक होता है उसके अंदर की एक शक्ति, एक होता है कि आपने समझ लिया है अब अपने आप को। तो अब आपको समझ, मतलब एक तरह से आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि ये जो भी हो रहा है आपके साथ, इट्स अ गेम, इट्स अ ट्रिक ऑफ योर माइंड, और ये बहुत आराम से आप इससे निकल सकते हैं। दैट इज कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। देर आर 2-3 थिंग्स दैट यू हैव टू से। जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज अब्यूज कर दी गई है, आस्क योर सेल्फ, किसको अब्यूज किया गया है, किसने किया है, कैसे किया है, क्या हुआ है। ये 2-3 सवाल अपने आप से पूछिए कि कौन कर रहा है आपके लिए कुछ भी खराब। पीछे पड़ो उस चीज के, छोड़ो मत। आपकी समस्या क्या है, आप छोड़ देते हैं, चीजों को इग्नोर कर देते हैं। द क्वेश्चन हेयर इन दिस वन कार्ड इज इंडिकेटिंग कि जब 2 चेहरे 3 चेहरे दिखने लग जाते हैं तो सवाल एक ही होना चाहिए कि वास्तविक चेहरा किसका है, वास्तव में कहां पर आपका अटैचमेंट है, किस चीज से आपका जुड़ाव है जिसका प्रयोग या दुरुपयोग हो रहा है आपके साथ।
या किसी चीज का अपमान क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो माता का जो धूमावती स्वरूप है उनको ध्यान करिए, उनको प्रणाम कीजिए और आप उन्हीं से पूछिए कि ये क्या कर, मतलब ये क्या कर रही हैं आप ऐसा सवाल आप पूछ सकते हैं कि ये सवाल एक्चुअली ऐसा गाइडेंस भी है कि आप डायरेक्टली पूछिए। थोड़ी यू हैव दिस एंगर ऑल्सो कि तुम क्या क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा। गॉडेस की तरफ से ये एक फ्रीडम है आपको कि जस्ट गो एंड आस्क। इस तरह का अगर आपके अंदर मतलब क्रोध है, थोड़ा ये साउंड भी ऐसा अहंकार का करता है, आप जाकर के डायरेक्टली उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ। और जो आपको जवाब वहां से मिलेगा वहां पर यही होगा कि आपने अपने साथ ऐसा क्यों किया है, आपने अपने आप के साथ ऐसा क्यों किया है। आप समझ नहीं पाएंगे कि मतलब क्या हुआ इसका, हम समझे नहीं, बट यू कैन जस्ट से दैट कि आपकी आत्मा आपसे एक तरह से पूछेगी कि आप उनसे कैसे पूछ सकते हैं ये सवाल, और इस तरह से कैसे पूछ सकते हैं, आपने स्वयं के साथ क्या किया। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा क्यों हो रहा है ये, मैंने स्वयं के साथ क्या किया। जब हमको पता था कि मेरा ये कलर नहीं है, जब हमको पता था कि ये चीज गलत हो रही है, या हमको कोई गलत चीज दे रहा है, या फिर कोई चीज अपमानित करके दिया जा रहा है, या किसी चीज को पोल्यूट करके दिया जा रहा है, तो मैंने उस पर ना क्यों नहीं कहा, मैंने उसको क्वेश्चन क्यों नहीं किया, मैंने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया। When you understand this fact कि अच्छा मैंने क्वेश्चन इसलिए भी नहीं किया होगा बिकॉज देने वालों ने तो समझा नहीं, या लोगों को समझना चाहिए था कि ऐसा करना गलत होता है, बट द फैक्ट इज कि अब लोग नहीं समझते। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। लोग क्यों समझेंगे तुमको, संसार क्यों समझेगा आपको, आप अपने आप को समझे। आपने खुद के साथ ऐसा क्यों होने दिया, जब आपको पहले से पता था कि ये चीजें इतनी खराब लेवल पर या इतना गलत ट्रैक पर ये स्टोरी जा सकता है, तो आपने क्यों गलत चीज को बढ़ावा दिया। तो आप बोलेंगे कि मैं क्या करती, या मुझे नहीं समझ आया, या फिर आप कहना कि ये चीजें ऐसी जाएंगी ये मुझे नहीं पता था, या इसका ये परिणाम आएगा ये हमको नहीं पता था। आई जस्ट फेल्ट लाइक कि कोई ऐसा कर भी कैसे सकता है, या कोई भी इंसान मेरे प्रति ऐसा इल इंटेंशन क्यों रखेगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरा इंट्यूशन कह रहा था कि ये चीज गलत हो रहा है, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मैं बोल नहीं पाई, या फिर आई जस्ट कैन नॉट स्पीक। कभी कभी आदमी बोल ही नहीं पाता है, पता होता है उसको बट जस्ट यू कैन नॉट स्पीक। ये भी एक तरह का ट्रिक होता है कि आप बोल ही ना पाओ, आप जानो पर आप बोल ना पाओ, आप देखो पर आप स्थिर ना हो पाओ उस चीज पर। आप महसूस तो करो कि किसी को आपकी जरूरत है, आप बोलना चाहिए आपको, पर आप उस समय एक्ट ना कर पाओ। आप ये बोलना तो चाहो कि इस पर्सन ने मेरे को ऐसे बोला है, या हमको ऐसा बोला गया है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट आप बोल ही नहीं पाए उस समय, बेवकूफों की तरह एक्ट करें। आप बहुत इंटेलिजेंट होकर के भी स्टूपिड की तरह हो सकते हैं। ये एनर्जी का गलत, मतलब यही सेम विद्या का गलत गलत प्रयोग है, या एक ही चीज को ऐसे गलत गलत तरीके से प्रयोग किया जाए आप पर कि आप एकदम मतलब आप समझ ही ना पाएंगे भाई ये सही हो रहा है गलत हो रहा है, हो क्या रहा है मेरे साथ। ये आपको गॉडेस इंडिकेट कर रही है कि अब थोड़ा सा होश में आकर के, बेहोशी में नहीं, शिव जी का ध्यान करके आराम से अपने आप से पूछिए कि ये पूरा का पूरा मैटर क्या है, एक तरह का इल्यूजन है कि ट्रूथ है या श्राप है, क्या है ये। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा माजरा एक तरह से एकमात्र एक भ्रम है। जब तक आप किसी प्रैक्टिस को लेकर चल रहे हैं, जब तक आप भगवान के ध्यान में हैं, जब तक आप उनकी पूजा आराधना में हैं, तब तक कोई गलत चीज आपको छू नहीं सकती। ये तभी हो सकता है जब आप उनसे दूर हैं, या आपको उनसे दूर कर दिया जाए इन सम वेज, या आपके विश्वास का दुरुपयोग इन सम वेज। आपको ये समझाया जा रहा है कि जो कुछ भी है, आप ये समझिए कि आपका मन कहाँ है। आपका मन भगवान में है, भगवान की केवल भक्ति में है जो कि स्वतंत्र है, या कोई साधना में है, या कहाँ है आपका मन। यू कैन से दैट कि वो मेरा पर्सनल एक मैटर है। पता करो जो भी आपका रियल जहां पे मन स्थिर हो रहा है वो करने में आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर उसमें कहीं व्यवधान आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर इस चीज में विघ्न पड़ रहा है, तो विघ्नहर्ता से पूछिए एंड यू विल गेट अ गाइडेंस कि जब कोई शुद्ध चीज, कोई चीज अर्पित की जाती है देवता को या भगवान को, जो भी देवी देवताओं को हम पूजते हैं या जो हम अपने गॉड को जो अर्पित करते हैं, उसके प्रति जो आपका भाव होता है, भले आप बहुत महंगी चीज अर्पित ना करें, आपका जो अपना भाव हो या आपका जो अपना मानना हो कि हम ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे हम, उसमें कहीं विघ्न बाधा कलेश नहीं है। तो
उतना भर कर लेने में समस्या क्या है आपको? जितना आप जाने उतना ही कीजिए, जहां पे आपकी जितनी निष्ठा है उतना ही करो। जरूरी नहीं है आप बहुत कुछ जाने, पर अगर आप जानना चाहें तो कोई रोक भी नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी पर्टिकुलर तरीके से हम वर्शिप कर सकते हैं, मेरा मन वैसे ही लगता है, कोई उसमें आपको जोर जबरदस्ती नहीं है, आप वैसे ही उनको वर्शिप करिए। उसमें अगर कोई चीज आपको ऐसा दिया जा रहा है या उसमें आपको अशुद्धि जैसा कुछ लगता है कि नहीं ये हम नहीं ऑफर कर सकते उनको, मेरा मन नहीं मानता, तो आप रुक जाइए, फिर उस पर सवाल करिए कि ये क्या हो रहा है। आपका मन अगर किसी चीज को नहीं मान रहा तो पकड़ो उस चीज को कि आखिर बात क्या है, एक्ट करो उस चीज पर कि क्यों मेरा मन ऐसा हो रहा है, क्यों हम चाहते हैं किसी को वर्शिप करना पर हम पूजा कर नहीं पा रहे, क्यों हम किसी को बात करना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, बट वो अप्रोच हमसे हो नहीं पा रहा, क्यों मेरे मन में उनके प्रति या उस पर्सन के प्रति इतना पवित्र सा, इतना अच्छा भाव होने के बावजूद हम उस पर्सन का ग्रेस या उस पर्सन के सानिध्य में हम आ नहीं पा रहे, क्यों मेरे मन में ऐसा भटकाव है या ऐसे गलत भावनाएं क्यों आ रही हैं, क्यों मेरे भाव में ऐसी चीजें आ रही हैं जो गलत हैं, व्हाई इट इज हैपनिंग। पूछिए अपने आप से, ये कोई और आपको नहीं बताएगा। जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या आपका यही रियल इंटेंशन था, क्या यही आपका रियल भावना था, क्या आप ऐसे इंसान हैं? नहीं है ना। गेट टू योर आइडेंटिटी, अपने वास्तविक आइडेंटिटी में आप लौट आइए, जो भी आपका रियल स्वरूप होगा उसमें, जिसको जैसी निष्ठा से आपने माना होगा। और बहुत डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, जिसको जिस प्रकार से आपने पूजा है, जिसको जैसे आपने माना है, उनको वैसे ही आप एक्सेप्ट करना आपको करना होगा। फॉर सम पीपल अगर आप कुछ एक्सप्रेस करते हैं, गलत एक्सप्रेशन हो जा रहा है, यू आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग एल्स, कुछ और बोल जा रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो जा रहा है, बिहेवियर या नेचर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों में, डेस्टिनी है एक तरह का, बट यू ऑल्सो हैव टू सी कि क्यों आ रहा है ऐसा। आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और बोल दे रहा है, इंटेंशन सही है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट इज दिस हैपनिंग, क्यों ऐसे तरीके से आप बात कर पा रहे हैं। कनेक्शन में कुछ करने से पहले जस्ट ट्राई टू नो, ये भगवान की तरफ से भी एक परीक्षा है, कितना आप इंड्योर कर सकते हैं, कितना आप सह सकते हैं, कब तक आप सस्टेन कर सकते हैं किसी चीज को। सो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सबसे मेन रीजन है कि द वे यू स्पीक, आप कुछ बोलने के लिए, कन्वे करने के लिए बोल रहे हैं या सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। अगर उसमें मीनिंग है तो अब मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि जो आप बोल रहे हैं वो आपकी अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपना एक्वायर किया हुआ है, देन यू कैन स्पीक। आपका अपना लैंग्वेज है, देन यू कैन स्पीक। आपके पास कुछ है जो शेयर कर सकते हैं आप अपने पार्टनर को, देन यू कैन स्पीक। माँ सरस्वती का आप सम्मान कर रहे हैं, उन्होंने आपको इतना विजडम नॉलेज जो भी दिया है उसका आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो जो उन्होंने आपको ऑफर किया है, जो आपको वरदान दिया है, एक तरह से ब्लेसिंग दे रखी है उन्होंने, उसको ऑनर करिए। जितने गॉड गॉडेसेस को आप वर्शिप करते हैं, उनका दिया हुआ जो भी आपको है, ऑनर दैट, उसको ऑनर करना सीखिए, उसका डिसरिस्पेक्ट मत करिए। ऑनर योर लाइफ फर्स्ट, ऑनर योर डिवोशन फर्स्ट। कहने का अर्थ है कि अगर कहीं पे मन नहीं लगता या कुछ लोगों से नहीं आपका लगता मन, मत करो उस तरफ है अपना मन। कोई चीज नहीं करनी है, किसी से बहुत बोलना नहीं है, किसी को बहुत प्लीज नहीं करना, मत करो प्लीज इसको। आपकी दृष्टि में अगर कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, स्मृति में, मेमोरी में समस्या आ रही है, या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कहीं पे आपको फिजिकल एलिमेंट्स हैं या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन जस्ट सिंपली से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम्स। से टू पीपल कि आपको प्रॉब्लम है, आई एम जस्ट नॉट वेल, आई एम नॉट वेल, देयर समथिंग इज हैपनिंग टू मी। साइकोलॉजिकल हो सकता है वो, आप टेस्ट करवाने जाएं तो आपको लगे कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो है नहीं, बट यस यू आर फीलिंग टायर्ड, यू जस्ट फील लाइक कि कुछ सिम्टम्स हैं आपको, फिजिकल सिम्टम्स, या मेमोरी में भी आपको हो सकता है कि अभी तो ये करना था, यही तो बोलना था, फिर हाउ कैन आई फॉरगेट इट, भूल कैसे गए, या हम अभी ये बोलने वाले थे, somebody disturbed it एंड उसके बाद फिर आई जस्ट गॉट completely disturbed। ट्राई टू गेट टू नो कि क्या हो रहा है ये, वाई सम पीपल आर ट्रिगरिंग यू, या आपका भगवान के प्रति ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप लस्ट डिजायर में बहुत ज्यादा नहीं है,
बट ये चीजें बहुत ज्यादा आपको मतलब ये चीजें आपको बहुत ज्यादा दी जा रही हैं, या समटाइम्स यू जस्ट फील कि थॉट्स आ भी नहीं रहे, व्हाट इज दिस हैपनिंग। सो यस, यू हैव टू सी दिस थिंग्स कि ये क्या है, मेरा तो ऐसा नेचर नहीं रहा है, या व्हाई इट इज दिस हैपनिंग, या क्यों ये चीजें इतना ज्यादा मेरे ऊपर असर कर रही हैं। जब आप ध्यान से समझेंगे ये कॉन्सेप्ट कि अभी इतना ज्यादा कोई भी चीज मेरे ऊपर असर कैसे कर सकता है, हाउ कैन, ये तो मेरा रियल नेचर नहीं है, इट्स नॉट माई नेचर, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपके नेचर में नहीं है, जिस चीज को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं। उस चीज को समझो कि वो मतलब क्या है, वो ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है, या देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, या यू नो द स्पेस दैट यू आर लिविंग। अपने गॉड को बोलो, या जिनको भी आप वर्शिप करते हैं आप उनको बोलो, ये क्या कर रहे हैं प्रभु हमारे साथ। तब आप देन गॉड विल टेल यू, मतलब भगवान जी फिर आपको बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। वो केवल आपको इतना छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत जल्दी बोल देते हैं, जो सही लगता है सही, जो गलत लगता है वो। तो जब इंसान के अंदर एक भोलापन होता है, वो इंसान तुरंत बोल देता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये समस्या है। तो अभी आपके साथ क्या समस्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको, सबसे बड़ा ट्रबल ये होगा कि आई एम गेटिंग कि चारों पांचों तरफ से ना समथिंग इज हैपनिंग, कि मैं ना जो करना चाह रही हूँ वो कर ही ना पाऊं, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो हम बोल ही ना पाए, जहां पे हम जाना चाह रहे हैं वहां जा ही ना पाए, या वट एवर आई एम ट्राइंग टू डू इन माई लाइफ वो हम कर ही ना पाए। समथिंग इज डिस्टर्बिंग मी सो मच, मेरा कॉन्सेंट्रेशन, पीस ऑफ माइंड, इवन जो मेरे पास है एज अ नॉलेज, जो भी विजडम या जो भी समझो आप, या जो मैंने अभी तक एक्वायर किया अपने लाइफ में, या वट एवर आई हैव रिसीव्ड, वट एवर इट इज, या किसी ने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी होगी कि आपको ये काम करना है, आपने ले ली रखी होगी और वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, कि मैं क्या करूं, रिसोर्सेज कभी कम पड़ जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। व्हाट इज दिस हैपनिंग टू मी? सोच के तो हम बैठ रहे हैं ऐसा होना चाहिए, हो कुछ और ही जा रहा है। सो यू हैव टू से दिस टू पीपल जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, इवन गॉड। गॉड भी आपसे यही पूछ रहे हैं कि आप कब बोलेगी, बोल, बता हमको प्रॉब्लम क्या है, कि क्या समस्या हो रही है। और एक सेंटेंस में आप अपने समस्या को समराइज कर रहे हैं, प्रभु देखो मंत्र तो नहीं, बट देयर इज समथिंग रिलेटेड टू तंत्र जो जरूर है, आप देख लो, मंत्र भी हमको लग ही रहा है, या किसी का तो नजर वजर लग गया हमको, तो देख लो बस। गॉड सेज कि देखो मेरा नजर जब हट जाता है लोगों पर से तभी लोगों को नजर लगता है, या तुमको को ध्यान से देख दिए हम इसलिए तुमको नजर लग रहा होगा। ध्यान से देख देने का मतलब क्या है? जब भगवान किसी को बड़ा ध्यान से देख लेते हैं ना, तो चाहे कारण कुछ भी बनता हो, पर जब गॉड आपको ध्यान से देखते हैं, इसका मतलब है कि वो लिटरल आपका ऑपरेशन ही कर रहे हैं। ऑपरेशन करके काट छांट करके जब आपको देख लेंगे ना अच्छे से, तब आप भी अपने आप को ठीक से देख पाएंगे। या जब आप खुद को नहीं देख पाते, तब भगवान आपको उस तरह से देखते हैं कि देख अपने आप को पहले तुम, और ये बता कि अगर तुम पे हम इतना ट्रस्ट किए हैं तो क्या तुम इसके पात्र नहीं हो? अगर आपको भगवान इतना कुछ ब्लेसिंग दिए तो क्या आप उसके पात्र नहीं है? क्या आप उसको मतलब नहीं कर सकते, आगे लेके नहीं जा सकते? हाँ, तो आप कर सकते हैं। अगर गॉडेस ही है, आपको कोई स्पेशल तरह का कोई मान लो एबिलिटी है आपके पास, जो भी आपके पास रियल एबिलिटीज हैं, क्या वो अपने आप में एक वरदान नहीं है? ऑब्वियसली वो वरदान है। उसको सप्रेस करना, मान लो आप एक बहुत साहसी इंसान हो, कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, और जहां आपको बोलना है वहां बोल ही नहीं पा रहे हैं, व्हाट इज दिस? या गॉडेस का कोई स्पेशल है कि आप किसी चीज में बहुत बढ़िया हो, एक्सप्रेशन में वगैरह में बहुत अच्छे हो, और आप वो काम नहीं कर पा रहे, या आप उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे? सेल्फ डाउट है, गिल्ट है, क्या चीज है? जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट इट एज मच एज पॉसिबल। बट एक चीज से बचना है आपको, इसका ना वही बैंक मत खोल लेना, या इसका जो है चिट्ठी पत्री लेके बैठ मत जाना कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यूज करिए मेरा पूरा का पूरा खोपड़ी का, मेरे सारे आइडियाज आप ले लीजिए और मैं कुछ नहीं करूंगी। दैट्स रियल अब्यूज। मैं ही करूंगी क्योंकि वो मेरा आइडिया है और काम भी मेरा है और टैलेंट भी भरपूर कूट कूट के भरल है, क्योंकि वो हम ही को दिया गया है। आप क्रेडिट कैसे लेके जाइएगा? ये थोड़ा एटीट्यूड ले आओ अपने अंदर। आपको क्रेडिट किस बात के लिए दिया जाए भैया? फ्री में आपको क्यों दिया जाए बिना मतलब का क्रेडिट?
एंड द थर्ड पॉइंट इज कि अगर आपने सोच रखा होगा कि मैं इस टॉपिक पे तो पक्का बोलेंगे, इस टॉपिक पे तो ऐसे बोल ही जाएंगे चाहे जो हो जाए, तो ये जो हो जाए वाला छोड़ो और सोचो कि क्यों सोचा था आपने, कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको समराइज करो कि मुझे इस टॉपिक पे इस तरह के एक्सपीरियंसेस मिले थे, जितने जितने एक्सपीरियंसेस लाइफ में मिले हुए हैं, और उसके लिए आपको जो जो करना था, टाइम इज नाउ, आज इस समय समय है, आगे अब समय नहीं आएगा, जो आए अभी ही है। तो जितना आपके पास दिमाग हो, जो भी एक्सपीरियंस हो, उसको आप जो करना चाहो उस चीज पर एक्ट आप करिए, अपने आप पे विश्वास करके आप करिए, जितना आप कर सके उतना कीजिए, जितना आप नहीं कर सकते उसको आप, जिसको आप देखो वो दैट पर्सन कैन डू एनीथिंग फेवरेबल, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं उस चीज को। बट यू विल फाइंड आउट कि कुछ चीजें केवल आप ही कर सकते हैं, कुछ चीजें आप ही कर सकते हैं, आप ही बोल सकते हैं, और आप ही के लिए बेस्ट रहेंगी वो, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन टू गो टू इन सम वेज। सम पीपल हैव ट्रिक्ड यू, कुछ लोगों ने ना आपको ट्रिक किया है, आपको बोल दिया जाता है कुछ और आप उसको मान लेते हो। सम पीपल आर ट्रिक्ड यू कि आपके जितने भी अच्छाइयां हैं, जो भी गुडनेस है, वट एवर दैट इज, हैज गॉन टू समथिंग एल्स, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके साथ, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे कर दिया गया है, वैसे कर दिया गया, एंड देन यू कैन बिकम एक्सट्रीमली रेस्टलेस कि ओ माई गॉड ऐसा होगा, वैसा होगा। बट द ट्रूथ इज कि ऐसा कुछ होता नहीं है। सो जब भी कोई लोग आपको उटपटांग की बातें बताएं या उल्टी पुल्टी बातें बताएं, तो उस पर बहुत ज्यादा आक्रामक सा या अधीर होने का आवश्यकता नहीं है। दिल लाइक दैट कि आप परेशान हो जाएं थोड़ा, कि अगर आपको गॉड पे इतना ही ट्रस्ट है तो वाई यू आर सो स्केयर्ड ऑफ इट, ये सब ड्रामेबाजी। सो बोल दो कि हाँ ठीक है भैया, हमारे साथ गलत ही करके आपको सुख ही जाए, हम तो आपके लिए डर रहे थे, पर कोई बात नहीं, चलो इस डर को भी हटा देते हैं। सो एक्चुअली आपको यही समझना है, कोई कुछ बोल भी रहा है आपके अगेंस्ट या कुछ भी, देख लो क्या कर सकता है वो इंसान, आप क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। भगवान पे भरोसा है अगर, तो या तो छोड़ ही दो उनके ऊपर, या तो देख ही लो क्या कर सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो अलाउ दैट पर्सन कि ठीक है भैया, एक आप अब देख लो, आपको जो उचित लगे सो आप कर लीजिए। इतना समझने और समझाने के बाद आई एम गेटिंग सम मैसेजेस फॉर यू। जब आपको ये सारा ड्रामा समझ में आ जाए तो अपने काम पर वापस लौट आइएगा। ये बार बार मैसेज आ रहा है। व्हेन यू स्टार्ट टू डू योर वर्क, कुछ लोग चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए ताकि आप अपने वर्क पर वापस लौट आए। बिकॉज व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, जब आप काम नहीं करते तो आपका दिमाग आधा रहता है, जब आप काम करते हैं तो आपका दिमाग पूरा रहता है, जब आप काम भी करते हैं और दूसरों से बात भी करते हैं तो आधा और पूरा होकर आप ठीक भी हो जाते हैं। तो जब भगवान कह रहे हैं कि इन सबके ऊपर उठकर देखो मैं भी हूं, तब आप सही चलेंगे। सो गॉड इज टेलिंग यू कि काम कर ले पहले तू, मतलब मान ले कि अपना ही क्षेत्र है, ये सब अपना ही काम है, किसी के लिए आप अपॉइंटेड नहीं है, ये हमारे लिए आप काम कर रहे हैं ना। सो एक भक्ति के भाव में या एक भगवान के प्रति ट्रस्ट होकर के कि जो है सो ले दे, कि आप ही का काम है, हम ही लोग कर रहे हैं, हमारा ही सब कुछ चल रहा है, जाने दीजिए, छोड़िए प्रभु। तो ये सब एटीट्यूड में आके आपको काम करना चाहिए कि एक आध काम खराब भी हो गया तो क्या किया जा सकता है, 10 कामों में 20 काम खराब हो जाए तो क्या किया जाए। तो भगवान पूछेंगे तो होगा क्या फिर, देन यू विल से कि 10 काम पूरा होगा प्रभु, 20 काम का जो बात है ना, जो एक्स्ट्रा जो काम होते हैं उसमें खराब एक आध हो जाता है, तो मान लीजिए क्या किया जाए। तो उसका अर्थ क्या हुआ, अनर्थ की जितनी बातें जो अर्थ का अनर्थ करते हो, उनका काम या उनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं या कुछ और भी है एक्सटर्नल, खराब हो रहा है, हमने पूरा प्रयास किया था, खराब ही हो रहा है, हम क्या करें। तो वो भगवान जाने, क्योंकि आपसे जितना हो पाया आपने किया, पर वो जो 10 काम दिया गया था, जो टॉप प्रायोरिटी पर था, उसको पूरा करना होता है। यानी कि टोटल 30 वर्क्स आर देयर, 30 तरह के काम हैं आपके लिए। तो वहां पर 30 कामों में 20 काम तो खराब ही हो गया, 10 काम हो गया आपसे। तो यू जस्ट लाइक कि मैं एक खराब एम्प्लॉय हूँ, पर मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मैं 10 काम ठीक से आपको करके दे दूँ, आप चिंता मत करिएगा। तो भगवान जी विल ऑल्सो डू सम डिस्काउंट, आपको दे कर देंगे कि चल ठीक है, कम से कम 10 तो कर, क्योंकि हमने प्रयास किया था। अब जिसका नहीं हो पा रहा है काम, मैं क्या करूँ अब,
30 कामों में जो 20 लोग थे उनको काम नहीं करवाना था, उन लोगों को बस 20 बार पूछना था हमसे, हम 20 बार बताए थे प्रभु, अब हम क्या बोल के तो काम होता नहीं है, तो उन्होंने एक्ट नहीं किया तो हुआ नहीं, अब हम क्या बोल रहे। तो भगवान कहेंगे कि देखो ऐसे ही काम किया जाता है ऐसा ही काम चलता है क्यों ऐसा बोलेंगे? बिकॉज आप एम्प्लॉई ऐसे हैं, क्या किया जाए। सो ऐसे ही काम होता है, आप लाख प्रयास अच्छा करने का, अब जो है वही ना होगा। सो वो बोलना ये चाह रहे हैं कि अपने आप को हर चीज से थोड़ा ऊंचा उठा लो, उसके बाद आप जो करना चाहो वो करो लाइफ में, शादी विवाह प्रेम संबंध जो भी चल रहा है आपके जीवन का, पर इन सबके ऊंचा उठ करके करो कि लेन देन जो भी है अपना सब चलता रहेगा। पर पर्सनली हम अटैच नहीं होने वाले हैं, पर्सनल कोई अपना जो है लेखा जोखा किसी के साथ मत लगाइएगा, क्योंकि ये लेखा जोखा मेरे लिए बड़ा भारी पड़ता है। कि पर्सनल क्या होता है कि दुश्मनी ऐसा करो कि जन्म जन्मांतर तक रहे, वो सब मत करिएगा। बस ये दुश्मनी जन्म जन्म, प्रेम रखो, प्रेम में भी थोड़ा सा रखो दूरी कि चल जाए, बस ऐसा ना हो जाए कि मार पिटाई कुटाई सब शुरू हो जाए इस बात में। क्यों ऐसा कहा जा रहा है इस रीडिंग में? बिकॉज जब आप सही से मतलब आप इसको समझो, जिससे जितना आपको लगाव होता है आप अपने आप थोड़ा सा डिस्टेंस महसूस करने लगते हैं उस पर्सन से, और वो अच्छा भी लगता है वो बुरा भी लगता है, अपने आप बन जाता है। जो अच्छे कनेक्शंस होता है ना उसमें आप हमेशा थोड़ा सा दूरी ही पाएंगे, जानबूझ करके नहीं, एक डिस्टेंस अपने आप बनता है कि हम भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट इट इज नॉट सो खराब नहीं साउंड करता है, वो लगता है कि हाँ ऐसे ही होना, आइडियल रिलेशनशिप ऐसा ही लगता है, मतलब दैट्स हाउ इट फील्स। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी इन लव विद समवन, ट्रू लव जिसको कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हर तरीके से भगवान के साथ भी है, बट भगवान के साथ कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग चलेगा आपका, कि जो पुराना वाला भाव है उसको ले आओ वापस, और पुराना वाला रिलेशनशिप के प्रति भी अपना भाव ले आओ। सो गॉड विल टेल यू कि नाटक नोटंकी तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करेगा, बिकॉज डिस्टेंस इज गुड, पर आप उसमें कंप्लीटली अपने इमोशन को लेकर गए हैं। डिस्टेंस का अलग यहाँ पर मतलब है, आप इमोशनली पूरे के पूरे उस पर्सन के ही साथ हैं, बट एक डिस्टेंस है ऑन द लेवल ऑफ इतना गहरा कनेक्शन है या इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि अपने आप एक दूरी सी है, इमोशन ही इतना भर गया है कि बीच में लगता है कि बस है वो इंसान, अभी मेरे पास हो या ना हो पर वो इंसान है मेरे पास, मतलब भले ही वो इंसान बहुत दूर हो, बट यू जस्ट नो कि वो पर्सन मेरे पास ही है। सो इट्स लाइक ये इमोशनल एक वो है कि अब इस पे भी ज्यादा बोला नहीं जा सकता है, आजकल का जमाना बहुत खराब है भैया, ओपनली कुछ बोल दिया तो नजर वजर लगा देते हैं लोग। काला टीका लेके बैठने का जरूरत है, जब ऐसी रीडिंग आए तो काला पीला नीला हरा सारा रंग रख के, और उसके बाद पता नहीं किसके नजर लग जाए, किसके रिलेशनशिप को क्या लग जाए। सो ये देखो बाल में हाथ, यही सब होता है गलत चीजों का प्रभाव आज When I reading that, something can disturb me so much. Yes. तो ये जब भी इस तरह की बातें हो तो एक काला टीका लगवा लेना या काजल वाजल लगा लेना भाई, इस सब मामले में बड़ा नजर लग रहा है आजकल। ओवरऑल दिस इज द रीडिंग, यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हर चीज में, जो जैसा जी लिया है उसको वैसे जीना चाहिए, नया ऊपर कुछ बदलाव करने का आवश्यकता नहीं है, जैसा जीने का तरीका है ऐसा लेके चलिएगा आराम से। और ये जो कुछ भी आपके लाइफ में नया ऊपर सा कुछ हुआ है कि ऐसा वैसा कुछ भी, ऐसा वैसा कैसा कुछ भी, तो उसको आप ठीक करने का प्रयास यही कर सकते हैं कि आप अपने जो भी गॉडेस हैं या जिनको आप वर्शिप करते हैं, जब आप उनकी शरण में जाएंगे तो आपको 2-3 लाफा तो जरूर पड़ जाएगा कि आने में इतना देर होने का कारण, और ऊपर से जो आपके फेवरेट गॉड है उनके पास जब आप पहुंचेंगे, जो मैस्कुलिन जो रूप में है, तो वो आपसे एक आध सवाल जरूर पूछ लेंगे, एकदम इंटेलिजेंस वाला, और तब आपको याद आएगा कि आपका कनेक्शन उनसे क्या था, क्यों था। और देखो भगवान का एक स्वरूप ऐसा है ना जिसमें आपको पीट देंगे और पता भी नहीं चलेगा, और वो सब जानते हैं कि कैसे पीटते हैं, इसलिए सब डरते हैं उनसे। सो ये पिटाई जो है सबसे भारी पड़ती है, बिकॉज वो सम्मान खूब दिलवाते हैं, एक टाइम पर बहुत आदर करवा देंगे, उसके बाद वो अनादर करवाते हैं, और नहीं तो इतना अनादर करवा चुके होते हैं कि इंसान को लगता है कि तुम आदर मत ही दिलवाना चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि इट्स लाइक कि अच्छा लगता है ऐसे ही।
क्योंकि जब इंसान को डिसरिस्पेक्ट वगैरह सब मिल चुका होता है लाइफ में बहुत ज्यादा, तो उसको ये लगता है कि इतना अच्छा काम आप किए हैं मेरे लाइफ में कि आप एक ही बार में खेल ही खत्म कर दिए, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, एक ही बार में सब खेला खत्म, कि ना जाएंगे ना बुलाएंगे ना आएंगे, सारा खेल यहीं खत्म, आप ही के पास रहेंगे, आप ही के पास बैठे रहेंगे बस।